गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बढ़िया होंगे। मैं धर्मेंद्र मिश्रा एक बार फिर से गीतामृतम के श्लोकों को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने गीतामृतम के श्लोक संख्या 1 और 2 का अध्ययन किया था। आज के वीडियो में हम उसके आगे श्लोकों के विषय में अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, पहली लाइन देखिए, कह रहे हैं कि अशोच्यान अनुशोच त्वम, 3 शब्द है इसमें। कह रहे हैं कि त्वम, त्वम माने तुम किसके लिए है? अर्जुन के लिए। कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम अशोच्यान, शुच धातु से बना हुआ है शोच्यान। शुच माने होता है शोक करना। कह रहे हैं कि अशोच्यान, जो शोक करने योग्य नहीं है उसके विषय में अनुशोचा। अनु माने बहुत अधिक, सोचा माने शोक कर रहे हो। कह रहे हैं कि जो शोक करने योग्य नहीं है उसके विषय में तुम बहुत अधिक शोक कर रहे हो। और प्रज्ञावादांश च भाससे, च माने और प्रज्ञावादांश, प्रज्ञा माने होती है बुद्धि, वादांश माने वादी, अर्थात जो बुद्धि को धारण करके बोलते हैं ऐसे व्यक्ति, अर्थात बुद्धिमानों की तरह भाससे बोल रहे हो। कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम शोक ना करने योग्य के विषय में शोक कर रहे हो और बुद्धिमानों की भांति बोल भी रहे हो। बुद्धिमानों की भांति बोलने का मतलब ये है कि कुरुक्षेत्र में अर्जुन ने कृष्ण से कहा, अगर मैं अपने गुरु को, भीष्म पितामह को या अपने परिवार के सदस्यों का मैं वध करता हूँ, इनको मारता हूँ, तो मैं 100 वर्षों तक नरक में भोगूंगा, मेरा उद्धार नहीं होने वाला है। इस तरह की बातें करते हैं। इन्हीं सब बातों को कहते हैं कि तुम ज्ञानियों की भांति बोल भी रहे हो और जो शोक करने योग्य नहीं है ऐसी बातों पर शोक भी कर रहे हो। जबकि बुद्धिमानों का लक्षण बताते हुए कहते हैं कि गत असून, गत धन असून, असून माने होता है प्राण, गत माने चले गए हैं, चले गए हैं प्राण जिसके, अर्थात जो मृत्यु को प्राप्त हो गया है ऐसे व्यक्ति के विषय में। और आगता सूंच, और नहीं गए हैं प्राण जिसके, अर्थात जो जीवित है। कहने का मतलब ये है कि जो मर गया है अथवा जो जीवित है, पंडिता, विद्वान लोग, ज्ञानी लोग, ना अनुशोचन्ति, उसके विषय में शोक नहीं करते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि तुम हे अर्जुन, तुम अशोच्यान अनुशोच, जो शोक करने योग्य नहीं है ऐसे बातों पर शोक कर रहे हो और प्रज्ञावादांश्च भाससे, बुद्धिमानों की तरह बोल भी रहे हो। जबकि बुद्धिमान होता कौन है, वो बता रहे हैं कि जिसके प्राण चले गए हैं, अर्थात जो मर गया है ऐसे व्यक्तियों के विषय में, और जो जीवित है, अगता सोच, जो जीवित है ऐसे व्यक्तियों के विषय में, पंडिता, जो बुद्धिमान होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, ना अनुशोचन्ति, शोक नहीं करते हैं। ठीक है, अगला श्लोक देखते हैं। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरः तत्र न मुह्यति। कह रहे हैं कि यथा, देहिनो अस्मिन यथा, यथा मीन से जिस प्रकार से, जिस प्रकार से, अस्मिन देहिना, इन देहधारियों के, अर्थात इन शरीर को धारण करने वाले मनुष्यों के देहे, देह माने शरीर में, कौमारम यौवनम जरा, कौमारम का मतलब होता है कुमारावस्था, कुमारावस्था, यौवनम युवावस्था, जरा वृद्धावस्था। जिस प्रकार से शरीर को धारण करने वाले मनुष्यों के शरीर में कुमारावस्था, युवावस्था और
वृद्धावस्था आती है तथा उसी प्रकार से देहांतर प्राप्ति, देहांतर माने देह के अंतर माने बाद में, देह के बाद अर्थात मृत्यु होने के पश्चात प्राप्ति भी होता है। कह रहे हैं कि जिस प्रकार से शरीर को धारण करने वाले देहधारी मनुष्यों के शरीर में कुमारावस्था, यौवनावस्था और वृद्धावस्था आता है, उसी प्रकार से देहांतर प्राप्ति मृत्यु के पश्चात प्राप्ति भी होती है, अर्थात मृत्यु के पश्चात जीवन भी मिलता है। अतः तत्र इसके विषय में धीरः न मोहयति, धैर्य धारण करने वाले धीर वीर लोग मोह नहीं करते हैं, अर्थात इस नश्वर शरीर के विषय में थोड़ा सा भी मोह नहीं करते हैं। दूसरे श्लोक का अर्थ एक बार फिर से देख लेते हैं। कह रहे हैं कि यथा मनुष्य जिस प्रकार से अस्मिन देहिनो देहे, इस देहधारियों के शरीर में कौमारम यौवनम जरा, कुमारावस्था, युवावस्था और जरा में से होता है वृद्धावस्था आता है, तथा में से उसी प्रकार से देहांतर, देह के बाद अर्थात इस शरीर को परित्याग करने के पश्चात, मृत्यु को प्राप्त करने के पश्चात प्राप्ति भी होती है, अर्थात मनुष्य मरने के पश्चात पुनः जीवन धारण करता है, पुनः दूसरा जन्म लेता है। अतः तत्र इसके विषय में, इस शरीर के विषय में धीरः न मोहयति, धैर्य धारण करने वाले धीर गंभीर लोग मोह नहीं करते हैं। अगला श्लोक देखिए। य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। कह रहे हैं कि या एनम, अर्जुन से कहते हैं कि या माने जो, एनम माने इसको किसको, इस आत्मा को, आत्मा के विषय में बताते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति एनम इस आत्मा को हंतारम वेत्ति, हंतारा होता है ना, हंतारम मतलब मारने वाला, वेत्ति माने जानता है, जो व्यक्ति इस आत्मा को मारने वाला जानता है, यह च एनम मन्यते हतम, यह माने जो एनम हतम मन्यते, एनम माने इसको, हतम माने मारा गया, मन्यते माने मानता है। दो तरह के व्यक्तियों के विषय में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं। पहला तो वह व्यक्ति जो इसको हंतारम मारने वाला समझता है, अर्थात जो व्यक्ति यह समझता है कि इसने मुझे मार दिया है, अथवा च एनम मन्यते हतम, अथवा यह जो मानता है कि वह मारा गया है, एक तो मार दिया है, दूसरा स्वयं मारा गया है। ये दोनों बातें जो समझता है, कह रहे हैं कि उभौ तौ, सह तौ द्वितीय विभक्ति, प्रथम व्यक्ति द्विवचन, कह रहे हैं कि तौ उभौ, वे दोनों ना विजानीतो, इसके विषय में, इस आत्मा के विषय में ना विजानीतो, अच्छे से नहीं जानते हैं। वी उपसर्ग लगा हुआ है ना, जानी तो माने जानते हैं, वी उपसर्ग लग गया है, अच्छी प्रकार से नहीं जानते हैं। क्या नहीं जानते हैं कि ना अयम हंति, अयम माने यह, ना हंति, ना तो किसी को मारता है, ना हन्यते, और ना ही किसी के द्वारा मारा जाता है। इस आत्मा के विषय में कह रहे हैं कि जो व्यक्ति यह सोचता है कि इसने मुझे मार दिया, अर्थात इसको मारने वाला समझता है, और जो हतम अर्थात मारा गया समझता है, वे दोनों वास्तव में इसके विषय में नहीं जानते हैं कि यह ना तो मारा जाता है और ना ही किसी को मारता है, अर्थात यह आत्मा ना तो किसी को मारता है और ना ही किसी के द्वारा मारा जाता है। थैंक यू गाइस, आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अथवा जो भी आपको कमी लग रही हो वहाँ पर कमेंट बॉक्स में करके हमें सूचित करिएगा, हम उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।